Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, हम इलेक्ट्रीशियन के 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। जिन लोगों की 17 तारीख को एग्ज़ाम है उन साथियों को मेरी तरफ से और मेरे YouTube चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से अपने क्वेश्चन को करें और धैर्य बनाकर शांतिपूर्वक अच्छे से इनको टेक करें, जल्दबाजी में गलत ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए थोड़ा मोटिवेशन कहना चाहूँगा। एग्ज़ाम से पहले परिस्थिति जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती है उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है। ईश्वर की जो न्याय की चक्की है थोड़ी धीमी जरूर चलती है पर पिसती बहुत बारीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। और एक बात कहना चाहूँगा, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करेंगे शुरुआत। चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में उसके बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। आप लोगों का सपोर्ट ही हम आपके लिए एक प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ से होते हैं मेहनत से आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप जिन लोगों की एग्जाम अभी 17 तारीख को मतलब आगे कुछ डेट को है तो वो लोग हमें कमेंट करके बता देना। आपके लिए एक और हम मैराथन के रूप में क्लास लेके आ जाएंगे प्रीवियस। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं शुरुआत। प्लीज़ आप लोग क्या करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आप लोगों का सपोर्ट बस यही चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, सामान्य एलईडी कितने वोल्टेज पर कार्य करता है? तो कितने पे करता है? 3 वोल्ट पे कार्य करता है, 3 वोल्टेज पे। क्वेश्चन है, वायरिंग में बोर्ड की ऊंचाई होती है तो कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की रोध क्षमता है तो कितनी होती है? 0.7 वोल्टेज। अनबैलेंस लोड के लिए कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं? तो कौन सी करते हैं हम दोस्तों? इनमें से यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो फोर्थ वाली, यानी कि हम सभी करते हैं। तो राइट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। फिर हमारा है, ट्रांजिस्टर में कितने सिरे होते हैं? तो ट्रांजिस्टर में कितने सिरे होते हैं? 3 सिरे होते हैं। फिर हमारा, ट्रांसफार्मर का कोड किस पदार्थ का बना होता है? तो किसका बना होता है? ये बना होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। फिर हमारा है, डीसी मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? ये हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय पर आधारित है। क्वेश्चन है हमारा, डीसी मोटर को आसानी से पहचाना जा सकता है तो किसके द्वारा? ये हो जाएगा कम्यूटेटर से। मोटर के घूमने की दिशा को उल्टा कर रिवर्स किया जा सकता है तो दोस्तों ये हो जाएगा सप्लाई फेज सीक्वेंस। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आई क्वेश्चन है, फ्यूज़ का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये क्या कार्य करता है? ये अतिरिक्त प्रवाह से बचाता है, यानी बचाना, यानी कि जब हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है उससे भी ये बचाता है फ्यूज़। क्वेश्चन है, किसी परिपथ का शक्ति गुणांक किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये पावर फैक्टर मीटर के द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है तो किस प्रकार का होता है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा खोखला बेलन के आकार का होता है। क्वेश्चन हमारा अगला है, पावर ट्रांजिस्टर का कौन सा हिस्सा हीट सिंक से जुड़ा होता है? तो जुड़ा होता है हमारा संग्राहक। क्वेश्चन है, बैटरी की धारिता के मापन के यूनिट है तो ये यूनिट बताना है, वो हो जाएगी एम्पियर हावर। क्वेश्चन हमारा, 2 किलोवाट व 220 वोल्टेज वाले हीटर का प्रतिरोध कितना है? वो सॉरी यहाँ पर 2.2 है, ठीक है, 2.2 किलोवाट। तो इसको क्या करेंगे हम दोस्तों? 220 का क्या करेंगे? इस पर 220 अपॉन 2.2 करेंगे। जब हमारा पॉइंट छूटेगा ऊपर एक बिंदी एक जीरो लग जाएगा, तब काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 22 ओम। क्वेश्चन है, 3 फेज का क्रम होता है तो ये हो जाएगा RB/। क्वेश्चन है, अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है तो कैसी होती है? अर्धचालक की पूछी गई है तो वो हो जाएगी 0 होती है। क्वेश्चन है, किस प्रकार के डीसी मोटर में कंप्रेसर का उपयोग होता है? तो किस में होता है? ये हो जाएगा संचयिक कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन है, एक संधारित्र की इम्पीडेंस डीसी के लिए क्या है? तो वो हो जाएगी 0 है।
आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? वो हो जाएगा सिंगल फेज 4 वायर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे हमारा है, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा अल्टरनेटिंग करंट। फिर हमारा क्वेश्चन है, जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह कहलाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गतिज कहलाती है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो वो हो जाता है प्रतिरोध में से निम्नतम मान वाले प्रतिरोध से कम। क्वेश्चन है, चुंबकन की शीलता वो तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं सुग्राह्यता। ठीक है। क्वेश्चन है, किसी भी नए इंस्टॉलेशन की वायरिंग पूर्ण होने पर नियमों के किस समूह को स्थापित किया जाना चाहिए? वो हो जाएगा भारतीय विद्युत नियमावली 1956। क्वेश्चन है, वह स्थायी चुंबक जो सामान्यतः खाली स्थान वाली सामग्री से बने होते हैं, उच्च निग्राह्यता से बने होते हैं सामग्री से। पॉलीविनाइल क्लोराइड खाली स्थान ताप के संपर्क में आने पर खाली स्थान हो जाता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है निम्न तो हो जाता है और संपर्क में आने पर भंगुर हो जाता है। क्वेश्चन है, नियॉन परिपथ परीक्षक का प्रयोग सामान्यतः किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा फेज के लिए। क्वेश्चन है, ए वर्ग ए एम्पलीफायर की तुलना में वर्ग बी एम्पलीफायर खाली स्थान विरूपण उत्पन्न करता है और इसकी दक्षता खाली स्थान होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपेक्षाकृत उच्च और अपेक्षाकृत निम्न। उच्च वियोजन क्षमता वाले फ्यूज बहुत खाली स्थान प्रतिक्रिया करते हैं और प्रारंभिक प्रोत्कर्ष और एक अधिभार के बीच खाली स्थान कर सकते हैं। वो हो जाएगा तेजी से भेद। पहले वाले में तेजी से, फिर दूसरे वाले खाली स्थान में भेद आएगा। AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है। यह इस संख्या के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास। आगे क्वेश्चन है, शैथिल्य हानियाँ इनमें से किस पर निर्भर नहीं होती हैं? तो किस पर निर्भर नहीं होती हैं? ये हो जाएगा परिवेश के तापमान पर निर्भर नहीं होती हैं। क्वेश्चन है, विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या किया जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में न आएँ? वो हो जाएगा गार्डिंग। विद्युत रोधी पदार्थों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो ये उच्च जलन अवशोषण वाला गुण नहीं होना चाहिए। पश्च या रिवर्स अवनति पीएन जंक्शन डायोड में खाली स्थान पर जंक्शन से प्रवाहित धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के बढ़ जाता है। फिर हो जाएगा लाइट और पंखे के उप परिवर्तनों की वायरिंग के लिए प्रयुक्त तांबे के चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वो हो जाएगा 1.5 mm²। ठीक है, आगे देखते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर 6 ध्रुवों पर लिपटा होता है। इसके रोटर को खाली स्थान ध्रुवों पर लिपटा हुआ होना चाहिए। वो हो जाएगा 6। प्रत्यावर्तक की क्षमता को खाली स्थान के निर्दिष्ट किया जाता है। वो हो जाएगा किलोवाट एम्पियर। नियॉन परिपथ परीक्षक इनमें से किसके लिए प्रयुक्त एक सस्ता उपयोगी उपकरण है? वो हो जाएगा परिपथ के विद्युतमय होने या ना होने की जांच करने के लिए। ऑडियो एम्पलीफायर की बैंडविड्थ की सीमा 20 हर्ट्ज से खाली स्थान तक होती है, तो 20 किलो हर्ट्ज। खाली स्थान में परिवर्तन होने से डीसी मोटर की गति में भिन्नता नहीं हो सकती है। क्षेत्र कोड के स्तरण, चर रिलक्टेंस, स्थायी चुंबक और हाइब्रिड किसके मूल प्रकार हैं? ये हो जाएंगे स्टेपर मोटर के मूल प्रकार हैं। निम्न विकल्पों में से डीसी आपूर्ति पर कौन सा दीप लैंप काम कर सकता है? वो हो जाएगा प्रतिदीप्त
दीप या हम कह सकते हैं फ्लोरोसेंट लैंप। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें, प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन है हमारा, वह ट्रांसफार्मर जो कौन सा है जिसमें कोई लॉस नहीं होता है, मतलब कोई हानि नहीं होती है, वो हो जाएगा आइडियल ट्रांसफार्मर। IGBT का पूर्ण रूप क्या है, वो हो जाएगा इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन हमारा है, स्टार अपॉन डेल्टा स्टार में कितने कनेक्शन टर्मिनल होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। फिर क्वेश्चन है, एक उत्पादक केंद्र जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए बड़े स्तर पर जल की स्थिति ऊर्जा का उपयोग करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है, वो हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, एक सिरोपरि प्रणाली वाले द्वितीयक प्रकार की संचरण लाइन में वोल्टता स्तर किस प्रकार का होता है, वो हो जाएगा उच्च वोल्टता स्तर का होता है। 3 फेज प्रेरण मोटर का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रोटर की संरचना के आधार पर होता है। क्वेश्चन हमारा है, संचार प्रणाली से जुड़ी भूसंकरण प्रतिरोधकता किससे प्रभावित नहीं होती है, आकाशीय विद्युत यानी कि जो हमारी लाइटनिंग अरेस्टर है। ताम्र हानि में किस प्रकार की हानियां मानी जाती हैं, तो इसमें ब्रुश संपर्क प्रतिरोध हानि मानी जाती हैं। इनमें से किस प्रकार की बैटरी प्राथमिक बैटरी से संबंधित है, तो प्राथमिक बैटरी पूछिए वो जाएगी क्षारीय एल्केलाइन। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92 होता है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली द्वारा उत्पन्न वोल्टेज तरंग रूप को क्या कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं साइन तरंग बोलते हैं। डीसी जनरेटर के किस भाग में एक चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली नहीं होती है, तो किस में नहीं होती है, वो हो जाएगा हमारी आर्मेचर कोर में। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। RCCB का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान कितना होता है, वो हो जाएगा 0.707 Imax। चुंबकत्व के किस प्राचल का मात्रक टेस्ला है, वो हो जाएगा हमारा चुंबकीय अभिवाह घनत्व। दिक् परिवर्तक खंड किस पदार्थ का बना होता है, तो किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। निम्न में से कौन सा भाग स्टीम पावर जनरेटर का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा जनरेटर का नहीं है, वो हो जाएगा वाटर टरबाइन। इनमें से कौन सेतु दिष्टकारी या ब्रिज रेक्टिफायर की एक हानि है, वो हो जाएगा अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में डायोड की संख्या अधिक होती है। विद्युत उपकरणों की स्थापना के लिए फ्यूज को हमेशा किससे जोड़ा जाता है, केवल फेज केबल में, किस में जोड़ते हैं, फेज केबल में, और किस में, श्रृंखला क्रम में जोड़ देते हैं। निकल आयरन सेल का विद्युत अपघट्य कैसा होता है, वो होता है हमारा KOH का 21% विलयन। परिपथ में दोनों दिशाएं आगे पीछे में जाने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं प्रतिघाती शक्ति बोलते हैं। डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तन का मुख्य कार्य क्या होता है, ये जो कार्य करता है वो AC को DC में बदलता है, ठीक है। अल्टरनेटर पर क्या अंकित होता है, जो हमारा अल्टरनेटर होता है वो हो जाता है किलोवाट एम्पियर, वो किलो वोल्टेज एम्पियर और मेगा वोल्टेज एम्पियर। फोर्थ वाला हमारा सही है। स्पॉट लाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग हम थिएटर में करते हैं स्पॉट लाइट का। फिर हमारा है भूसंकर्पण या हम कह सकते हैं अर्थिंग मैट का प्रयोजन क्या है, वो हो जाएगा समग्र अर्थिंग प्रतिरोध को कम करना। प्रदीप्त फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक क्या है, वो हो जाएगा ल्यूमेन अपॉन वॉट।
डीसी मोटर की गति बढ़ने पर कौन सा प्राचल बढ़ता है? तो कौन सा बढ़ता है? ये बढ़ता है पश्च ईएमएफ। ठीक है, आगे देखेंगे। वीडियो में आप ऐसे ही बने रहें एंड तक। निम्न में से कौन सा एक ब्रेकिंग तंत्र नहीं है? वो हो जाएगा आवृत्ति ब्रेकिंग। व्याप्ति प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के बीच के योग द्वारा किस प्रकार के संयोजन पर व्युत्क्रम समतुल्य प्रतिरोध दिया जाता है? समानांतर जुड़ा हुआ संयोजन। बिजली के ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर है, तो ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी होगी? वो हो जाएगी अधिकतम होगी। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के तर्जनी जो हमारी उंगलियां होती हैं उनके द्वारा किस मात्रा को निरूपित किया जाता है? वो हो जाएगा क्षेत्र अभिवाह की दिशा। शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है? यूनिटी होता है। भारतीय मानक हम कह सकते हैं VIS के अनुसार दिष्ट धारा आवर्ती के धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तार का रंग जो होता है कोड कौन सा होता है? तो याद रखना, धनात्मक होता है लाल, ऋणात्मक होता है काला, उदासीन होता है वो हरा होता है। एक वो H हॉर्स्टेडटर द्वारा सबसे पहले किस प्रकार की केबल निर्मित किए गए थे? तो सबसे पहले निर्मित किए H टाइप की केबल। किस प्रकार का द्रव्य हम कह सकते हैं डायोड एक विशेष धारा में वोल्टता को नियंत्रित करता है? ये हमेशा वोल्टता को नियंत्रित जीरो डायोड करता है। उस अर्धचालक क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं? तो वो हो जाएगा N प्रकार अर्धचालक में, और P प्रकार में क्या होते हैं? होलों की संख्या अधिकतम होती है। आगे क्वेश्चन है, खाली स्थान को विरोध करने के लिए मापन उपकरणों को एक नियंत्रण टार्क की आवश्यकता होती है, उसे है डिफ्लेक्टिंग टार्क। सीरीज मोटर की गति वैक विद्युत वाहक बल के साथ सीधे अनुपातिक और खाली स्थान होती है, वो हो जाएगी फ्लक्स के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिजली या स्थापना में सही तरीके से भूयोजन धातु उपयोग करने का खाली स्थान कारण प्रदान करना है, तो ये हो जाएगा भू लीकेज करंट के लिए अल्प प्रतिरोध डिस्चार्ज पथ। ट्रांजिस्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो डिफ्यूज्ड जंक्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया में खाली स्थान के लिए ब्रशों की बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है, यह रखा जाता है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। निम्नलिखित में से किस स्लॉट को उसकी उस परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिसमें फील्ड वाइंडिंग रखी हुई है? उसे यहाँ बेलनाकार पोल प्रकार रोटरों में। आगे क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का ऊर्जा घटक cos फाई किसके बराबर होता है? ये हो जाएगा P/√3VI। गैर धारा वाहक सेट अप और कंडक्टर या हम कहते हैं संवाहक के लिए अर्थिंग करने को खाली स्थान कहा जाता है। उपकरण अर्थिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में से सामग्रियों में से किसका उपयोग किया जाता है? हम करते हैं माइका नाइट का। वायु घर्षण द्वारा अवमंदन वाला गुण किसके द्वारा विकसित होता है? ये होता है चलित सिस्टम पर लगे चलित वेन द्वारा। क्वेश्चन हमारा अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर में कम आरंभिक टार्क और स्थिर गति होती है? वो हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक स्टैटिक इन्वर्टर एक कम फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है जो खाली स्थान के साथ जुड़ा होता है, ये है एम्पलीफायर। एक तुल्यकालिक मोटर खाली स्थान होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होने वाली मोटर। एक 3 फेज वाली स्टेटर वेस्टर्न में प्रति समूह कुंडलियों की संख्या निम्नलिखित में से किसके समान होती है? ये होती है कुंडली समूह की संख्या के अनुसार कुल कुंडलियों की संख्या। क्वेश्चन, एक सार्वत्रिक मोटर में क्षेत्र वेस्टर्न किस प्रकार के तार से निर्मित होती है? वो हो जाएगा मोटे वल्क युक्त ताम्र तार। अवमंदन वाला गुण एक चल कुंडली उपकरण में खाली स्थान द्वारा विकसित होता है, वो हो जाएगा भंवर धारा यानी कि एड़ी करंट। अर्ध चक्र में बराबर अंतरालों पर मापे गए विद्युत वाहक बल या ईएमएफ के तत्कालिक मान के औसत को क्या कहा जाता है? उसे औसत मान कहा जाता है।
वह लैंप जो आमतौर पर 0 से 25 वाट के बीच पावर के बनते हैं उन्हें खाली स्थान कहा जाता है, उसे बोलते हैं निर्मात पूरित लैंप। क्वेश्चन हमारा है इन इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इन यूज्ड, वो हो जाएगा एम्पायर क्लॉथ। इन ए कोर टाइप ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग आर वाउंड ऑन, ये हो जाएगा बूथ लैंप ऑफ द कोर। क्वेश्चन है समय आधारित पैमाने पर किसी विद्युत तरंग के आयाम परिवर्तन को देखने के लिए किस मापक यंत्र का बनाया गया है, वो हो जाएगा हमारा कौन सा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। आगे क्वेश्चन है टैपित क्षेत्र या नियंत्रण विधि में श्रेणी क्षेत्र वर्तनों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिसे क्या होता है, जिसमें क्या होता है, गति में वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित में से किस लैंप में अन्य लैंपों की तुलना में प्रकाशमान होने में अधिकतम समय विलंब होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम वाप्स लैंप, यानी कि सोडियम वेपर लैंप। एक उत्तम रोधी पदार्थ में मुख्य आवश्यकता क्या होती है, किसमें पूछिए, उत्तम रोधी पदार्थ में, वो हो जाएगा अच्छी असंवाहक क्षमता, या हम कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन दिए गए अनुप्रयोगों में से किसमें विद्युत चुम्बकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो रिले में भी करते हैं, परिपथ में भी करते हैं, बंजर में भी करते हैं, हम नहीं करते हैं किसमें, ताप दीप्त दीप में। ऊर्जा मीटर का मापक यंत्र बताना है, तो ये हो जाएगा समाकलनी प्रकार। निम्न में से किस सेल का जीवन काल अन्य प्राइमरी सेल की तुलना में उच्च होता है, तो वो हो जाएगा लिथियम सेल। ओम निर्धारण के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े हैं, परिपथ का नेट प्रतिरोध क्या होगा, कितने 12 ओम है और तीनों कैसे है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो 12 कम 12 12 दूनी 24 बातियां 36, यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन हमारा 2 मात्रा के पूर्व निर्धारित मान पर पहुंचने पर खाली स्थान रिले तुरंत काम करता है, तो ये हो जाएगा निश्चित धारा अपॉन वोल्टता। एक 6 ध्रुव डीसी मशीन के आर्मेचर में दिक लैंप कुंडली है, इस मशीन में कितने समांतर पथ हैं, तो ये हो जाएगा 12। चालन की तुलना में डीसी चालन के संबंध में गलत कथन चयन करें, मतलब हमको गलत बताना है, तो हमारा फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी, सेकंड वाला गलत हो जाएगा, एसी मोटर से हल्के होते हैं, ये गलत हो जाएगा। फ्लिप ऑन धारा मीटर अधिभार ट्रप परिपथों में किस प्रकार के ट्रांसफार्मरों का प्रयोग किया जाता है, तो माप यंत्र ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ में चालन बैंड और संयोजकता बैंड अतिव्यापी होते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चालक। एससीआर की प्रारूपी स्वचलन फ्रीक्वेंसी होती है, तो कितनी होती है, 500 हर्ट्ज होती है, कितनी, 500 हर्ट्ज एससीआर की। निम्न में से कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वो हो जाएगी जनित्र। प्राथमिक संचरण प्रणाली में निम्न में से किस वोल्टता स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हो जाएगा 33 किलो वाट वोल्टेज। निम्न में से कौन एक सक्रिय सेंसर नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है, वो हो जाएगा तनुपट। इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूटन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये एकदम गलत हो जाएगा। एक सर्किट में 2 बिंदुओं पर वोल्टेज के अंतर को खाली स्थान कहा जाता है, उसे विभवांतर बोलते हैं। डीसी शंट मोटर के लिए शंट क्षेत्र नियंत्रण विधि के संबंध में गलत कथन का चयन करें, वो हो जाएगा श्रेणी क्षेत्र रियोस्टेट्स में शक्ति हानि अत्यधिक होती है। यदि उच्च सामर्थ्य के एक चुंबक को चुंबकन के अधीन किया जाता है तो खाली स्थान क्या होगा, तो पहले से ही संतृप्त होने के कारण यह कभी भी अधिक चुंबकन प्राप्त नहीं कर पाएगा। पीएमएमसी यंत्रों के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत का चयन करें, तो गलत हमको बताना, तो इसका बल आघूर्ण अपॉन भार अनुपात निम्न होता है, ये गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, प्लेटिनम क्या एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बाकी हमारे कोबाल्ट निकल इस्पात हैं।
निम्न में से कौन सा नियम डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा बताता है? तो वो हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। किसी पृष्ठ की प्रदीप्त स्रोत से इसकी दूरी खाली स्थान होती है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती की दूरी होती है। ठीक है। SWG संख्या S/0 वाले केबल की अनुप्रस्थ काट क्या होगी? तो वो हो जाएगा 12.7 mm हो जाएगी। निम्न में से कौन सा भाप शक्ति केंद्र का हिस्सा नहीं है? तो पात नल नहीं है। धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है? वो हो जाएगा वृत्ताकार। क्लास ए प्रवर्धक एम्पलीफायर की क्षमता क्या होती है? तो वो होती है 35% होती है। उच्च वितरण क्षमता फ्यूज का फ्यूजिंग गुणक है, वो हो जाएगा हमारा 1.1 होती है। शंट प्रकार ओमीटर में खाली स्थान पर शून्य रीडिंग होती है, ये हो जाएगा माप के बाएं छोर पे। ठीक है। फूड मिक्सर की गति की रेंज क्या होती है? वो हो जाएगी 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम तक होती है। तेल, ग्रीस, पेंट से लगने वाली आग खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत की जाती है, वो हो जाएगी हमारी क्लास बी के अंतर्गत आ जाती है। इनमें से कौन सा एक विद्युत चुम्बक का उपयोग नहीं है? वो हो जाएगा विद्युत इस्त्री नहीं है। एक ट्रांजिस्टर में खाली स्थान होते हैं, 2 पीएन जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में। क्वेश्चन है डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर प्रेरित वोल्टता क्या होता है? बढ़ जाएगी। ठीक है। डीसी जनरेटर जब भी गति बढ़ेगी तो प्रेरित वोल्टता भी बढ़ जाएगी। चुंबकीय अधिभार रिले की तुलना में तापीय अधिभार रिले खाली स्थान होते हैं, वो होते हैं धीमे, स्लो। चुंबकीय हाइड्रोलिक एमसीवी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये सोलेनाइड और हाइड्रोलिक डैम्प्ड प्लंजर के सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉटमीटर विद्युत खाली स्थान का मापन का उपकरण है, वो हो जाएगा वॉटमीटर शक्ति का। तापावरोधन या इंसुलेशन के आधार पर वर्गीकरण के अनुसार केबल को पहचाने। केबल को पहचानना है, वो हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। निम्न विकल्पों में से कौन सा गुणक एक एसी परिपथ में धारा के अधिकतम मान को आरपीएम का मान अनुपात बताता है? वो हो जाएगा शिखर गुणक या क्रेस्ट फैक्टर। डीसी मशीन में निम्न वोल्टता को और उच्च धारा के लिए किस प्रकार के कुंडलन का उपयोग किया जाता है? वो हो जाएगा लैंप कुंडलन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु विद्युत ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में उपयुक्त ईंधन है, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा यूरेनियम। निम्न में से कौन सा ज्वारी ऊर्जा का एक लाभ है? तो वो हो जाएगा सस्ता और कुशल। इसको बताना ये कौन सा प्रतीक या चिन्ह है, तो इसको बोलते हैं यूजेटी। क्वेश्चन है एक 4 ध्रुवीय अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है, तो अल्टरनेट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? वो है 50 हर्ट्ज। एक घूर्णीय मशीन में 2 आसन्न ध्रुवों के बीच की दूरी को कहा जाता है, उसे बोलते हैं ध्रुव अंतराल कहा जाता है। वायरिंग तापावरोधन प्रतिरोधक टेस्टर निम्न में से कौन सा है? वो हो जाएगा हमारा मेगर। सिंगल फेज संधारित्र स्टार्टर मोटर में अपकेंद्रीय स्विच किससे जुड़ा होता है? तो किससे जुड़ा होता है? ये हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग कुंडलन के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। संकीर्ण हिस्टेरेसिस पॉश वाली एक सामग्री को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, वो हो जाएगा नरम चुंबकीय पदार्थ को जाना जाता है। किस प्रकार के रिएक्टर में जल का उपयोग मंदक और शीतलक के रूप में किया जाता है? वो हो जाएगा हमारा क्वेथनन जल रिएक्टर। निम्न में से क्या निरपेक्ष उपकरण का एक अच्छा उदाहरण है? वो हो जाएगा स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। एक डीसी मशीन के आर्मेचर कुंडलन की डिजाइन के संबंध में अग्र अंतराल और पश्च अंतराल के योग का आधा निम्न में से किससे संदर्भित करता है? ये हो जाएगा औसत अंतराल। चित्र में दिए गए उपकरण की पहचान करें, बताना है ये कौन सा डायग्राम है। ये हो जाएगा काल नियामक, या हम कह सकते हैं टाइमर।
एक लैंप जो विभिन्न संकेतों को संकेतित करता है, जैसे आपूर्ति अथवा मोटर का चालू बंद होना आदि, क्या कहलाता है? वो हो जाएगा संकेतक लैंप। किसी विशिष्ट कार्य के लिए परिपथ के योजनाबद्ध योजना का सबसे सरल रूप कौन सा है? वो हो जाएगा सर्किट आरेख। एससीआर के टर्मिनल में क्या होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? एक तो एनोड होता है, कैथोड होता है और गेट होता है। एससीआर में क्या क्या होते हैं? एनोड, कैथोड और गेट। वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार 33,000 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज सीमा को खाली स्थान कहा जाता है। वो हो जाएगा अतिरिक्त उच्च वोल्टेज। वह सामान्य केबल जो वितरकों को उपभोक्ता लोड टर्मिनल के बीच जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं सर्विस लाइन। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की इकाई क्या है? वो हो जाएगा एम्पियर घूर्णन अपॉन मीटर। 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में किसके जरिए प्रकार बदला जाता है? ये जगह स्कॉट कनेक्ट या टीटी कनेक्शन। उन घटकों को क्या कहा जाता है जिनका उपयोग परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? वो हो जाएगा प्रतिरोध। सिलिका जेल का उपयोग ट्रांसफार्मर में हवा के प्रवेश से नमी हुई आवेशित करने के लिए किया जाता है। सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है? इसको हम ब्रीथर में रखते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रीथर होता है, उसमें हम सिलिका जेल को रखते हैं। 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के लिए समय अवधि कितनी होती है? 20 मिलीसेकंड होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए साथियों। आमतौर पर भारतीय कारखानों में संधारित्र विधि का उपयोग किसमें सुधार के लिए किया जाता है? वो हो जाएगा शक्ति गुणांक के सुधार के लिए किया जाता है। BIS के अनुसार बिजली और पंखा के उप परिपथ में बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो बिंदुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में से किस उपकरण का उपयोग छत का पंखा लगाने की दृष्टि से ईंट और कंक्रीट में छिद्र बनाने के लिए किया जाता है? वो हो जाएगा रोल जंपर, या हम कह सकते हैं कच्चा जंपर। जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन के लिए इन विकल्पों में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा जल की स्थिति ऊर्जा का उपयोग करता है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वायरिंग और रनिंग वायरिंग के बीच विद्युतीय कोण कितना होता है? वो 90 डिग्री होता है। 2 क्रमागत कुंडलन पक्षों की शुरुआत के बीच की दूरी को किसके बीच परिभाषित किया जाता है? वो हो जाएगा हमारा परिणामी अंतराल। क्वेश्चन है संचरण और वितरण लाइन के लिए भूतल के नीचे गड्ढे की गहराई लगभग कितनी होनी चाहिए? ध्रुव का 1/6 का भाग होना चाहिए। प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण मोटर कैसा मोटर है? तो ये हो जाएगा सिंगल फेज AC मोटर हो जाएगा। DC शंट मोटर में गति नियंत्रण किस विधि द्वारा कम गति से लेकर सामान्य गति चलित होती है? वो हो जाएगा अनुप्रयुक्त अभिवाहक नियंत्रण विधि। केबलों के सटीक स्थान को खोजने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? मरे और वर्ले लूप परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। जब ओम मीटर का तार खुली होती है तो सूचक क्या संकेत करेगा? वह अनंत प्रतिरोध का सूचक संकेत करेगा। इनमें से कौन एक पन बिजली संयंत्र में हाइड्रोलिक संरचनाओं का भाग है? वो हो जाएगा उत्प्लावक, या हम कह सकते हैं सिप्ल लवे। 3 फेज इंडक्शन मोटर में फॉरवर्ड और रिवर्स में कितने कंडक्टर्स होते हैं? तो 2 होते हैं। अंतिम उपपरिपथ में पंखे और प्रकाश के तार स्थापन के लिए ताम्र चालक खाली स्थान वो कॉपर इंडक्टर का अभिवाहक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? वो हो जाएगा 1.00 mm²। वह पदार्थ क्या कहलाता है जिसमें कई संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को पूरे पदार्थ में संचरण की अनुमति देते हैं? वो हो जाएगा सुचालक। फेज से फेज तक के वोल्टेज को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं लाइन वोल्टेज। इस चित्र को बताना ये कौन सा, ये एन चैनल क्षेत्र ट्रांजिस्टर FET है। ये तीर दे सकते हो, तीर से ही पहचान लेना, ठीक है। अगर तीर दूर जा रहा है तो P चैनल हो जाएगा, ये एन चैनल है अभी, ठीक है, एन चैनल। निम्न विकल्पों में से कौन सा उपकरण स्वचालित रूप से लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट और अभिभार ओवरलेट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? लघु परिपथ वियोजक।
एमसी वोल्ट मीटर की सीमा को बढ़ाने इसे किससे जोड़ना चाहिए? इसे श्रृंखला में प्रतिरोध से जोड़ना चाहिए। घरेलू तापीय उपकरणों के घटक किससे बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है वो हो जाएगा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। शंट जनरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? ये करते हैं ऑटोमोबाइल के द्वारा। किसी द्रव माध्यम से विद्युत वाहक प्रवाह करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है वो जगह इलेक्ट्रोलाइसिस। वो कन्वर्टर जिसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर को यांत्रिक रूप से युग्मित किया जाता है, खाली स्थान उसे किसके रूप में जाना जाता है? उसे मोटर जनरेटर सेट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नियम के सत्यापन के लिए तांबा और रजत सिल्वर वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है? वो जगह फैराडे का दूसरा नियम। निम्न में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है? मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। खाली स्थान का उपयोग करके एसी आपूर्ति रेखा की फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, वो हो जाएगा एक आवृत्तीय फ्रीक्वेंसी मीटर। संवाहक जिसमें श्रृंखला में कई टर्न्स जो जुड़ी होती है उसे कहा जाता है, उसे बोलते हैं कुंडली या क्वाइल। प्रवर्तक सहित एक स्विच को मशीन के किसी भाग की गति से परिचालित किया जाता है, यह स्विच क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं लिमिट स्विच बोला जाता है। किसी भी संवाहक भाग और फ्रेम के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितने से कम नहीं होना चाहिए? वो जगह 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। एक उपकरण जो मुख्य सर्किट में पूर्व निर्धारित स्थिति के तहत एक सहायक सर्किट को खोलता और बंद करता है, जिसे कहा जाता है उसे बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तापीय रिले। ध्रुवी के बंकन को रोकने के लिए किस प्रकार के विद्युत रोधी इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? उसको बोलते हैं तान। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? वो हो जाएगा बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि। इनमें से किसमें जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेटर में किया जाता है और जेनर डायोड वोल्टेज को नियंत्रित करता है। एम्पलीफायर के रूप में ज्यादातर किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है? वो हो जाएगा कॉमन एमीटर का प्रयोग किया जाता है, CE। खाली स्थान फ्लक्स की SI क्या है इकाई? वो हो जाएगा वेबर है। तो यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्वात की सापेक्ष चुंबकता को दर्शाता है? वो हो जाएगा हमारी चुंबकशीलता को 1 दर्शाता है। डीसी मोटर का स्टार्टिंग या प्रवर्तन प्रतिरोध सामान्यतः खाली स्थान होता है, कम होता है। सौर सेल से प्राप्त अधिकतम शक्ति और लघु पतन धारा और खुला पतन वोल्टेज के गुणनफल के अनुपात को वे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं फिल फैक्टर कहते हैं। जूल का तापन प्रभाव खाली स्थान पर अवांछनीय है, वो हो जाएगा हमारा ट्रांसफार्मर। जनरेटर का EMF किस पर निर्भर करता है? वो सभी पर निर्भर करता है। AWG का फुल फॉर्म अमेरिकन वायर गेज। अल्टरनेटर पर भार बढ़ने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया खाली स्थान को प्रभावित करती है, वो जगह टर्मिनल वोल्टेज। अल्टरनेटर पर बैटरियों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? यानी कि धारा क्षमता को बढ़ाने के लिए हम बैटरी को किसमें समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। यदि किसी समांतर परिपथ में से एक समांतर प्रतिरोध को निकाल दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। भारत में वितरण लाइनों में सामान्यतः खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, वो हो जाएगा RCC के खंभों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसका उपयोग किसी तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए किया जाता है? वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल केतली का। वायरिंग की ज्वाइंट बॉक्स विधि खाली स्थान के संबंध में अधिकतम किफायती होती है, वो हो जाएगा केबल की लंबाई। किसी बिंदु पर को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे गए एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, वो हो जाएगा वैद्युत तीव्रता। एनपीएन ट्रांजिस्टर में P क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसे बेस बोला जाता है। P क्षेत्र को बेस कहते हैं। फिर क्वेश्चन है हमारा स्टैकिंग फैक्टर का मान सामान्यतः होता है तो कितना होता है? तो कम होता है। क्या? डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः कम होता है। सौर सेल के से प्राप्त अधिकतम शक्ति और लघु पतन धारा और खुला पतन वोल्टेज के गुणनफल के अनुपात को वे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं फिल फैक्टर कहते हैं।
जूल का तापमान प्रभाव खाली स्थान पर अवांछनीय है, वो हो जाएगा ट्रांसफार्मर। जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, तो इन सभी पर निर्भर करता है। 1 मिनट, यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन हो गए थे, उसके लिए सॉरी, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन हमारे यहाँ से थे, उसके लिए मैं आप लोग क्षमा चाहता हूँ। स्टैकिंग फैक्टर का मान सामान्यता होता है, तो ये होता है 1 से कम, यानी हम कह सकते हैं 1 से कम। डीसी मशीन की गति किसके द्वारा मापा जाता है, तो डीसी मशीन जो होती है टैकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। कवच युक्त केबल का उपयोग निम्नलिखित में से किस अनुपात में किया जाता है, वो हो जाएगा वितरण उद्देश्य के लिए भूमिगत प्रणाली। तुल्यकालिक जनरेटर का शक्ति गुणांक किस पर निर्भर करता है, ये भार पर निर्भर करता है, लोड पर। एसी सर्वो मोटर मूलतः एक है, वो क्या है, हम कह सकते हैं सेकेंड फेज प्रेरण मोटर। एमीटर में हमेशा क्या होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग किया जाता है, जो ब्रिटानिया जोड़ होता है, टी जोड़ उसमें किसमें करते हैं, ये करते हैं सिरोपरि लाइनों में हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रिटानिया टी जोड़ का प्रयोग करते हैं। 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, तो मतलब ये पूछा 40 वाट की जो ट्यूब की लंबाई कितनी होती है ये पूछा, तो उसकी 1.2 मीटर होती है। फिर हमारा है टर्बो अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है, तो ध्रुवों की संख्या 2 होती है। मल्टी पिन टाइप विद्युत रोधक कितने किलो वोल्टेज तक कार्य करेगा, ये 33 वोल्ट किलो वोल्टेज तक कार्य करेगा। एलपीजी प्राकृतिक गैस आदि के कारण उत्पन्न आग किस किस्म की है, वो है क्लास सी की। निम्नलिखित में से मशीनों में से किसका उपयोग एमजी सेट में किया जाता है, तो ये करेंगे हम डीसी शंट मोटर में इसका प्रयोग करते हैं। लेड एसिड सेल में एक मल्टीप्लेट संरचना का उपयोग किस लिए किया जाता है, सेल की क्षमता में वृद्धि के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। लैंप होल्डर से छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, वो जगह एडाप्टर लैंप होल्डर। निम्नलिखित में से कौन सी परवर्ती हानियां है, तो परवर्ती हानियां कौन सी हो जाएंगी, वो हो जाएगा आर्मेचर अपॉन ताम्र हानियां। इनमें से किसमें जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर में। JFET को ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, एक ध्रुवी कहा जाता है, ठीक है। वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली स्लाइड होती है, ये हो जाएगा एकल परत वाली सिंगल लेयर। सिंगल फेज AC परिपथ में शक्ति का सूत्र है, वो हो जाएगा हमारा V गुणा I गुणा cos थीटा। एमीटर की रेंज को एक खाली स्थान मान प्रतिरोध के उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है, तो निम्न प्रतिरोध का मान करके बढ़ाया जाता है। खाली स्थान स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का उदाहरण है, वो कौन सा हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। जब मशीन की इनपुट या हम कह सकते हैं AC होती है और आउटपुट DC होती है, तो मशीन कहा जाता है, वो बोलते हैं रोटरी कन्वर्टर। एक अल्टरनेटर के फील्ड करंट या विद्युत प्रवाह को लोड के साथ बदलने से अल्टरनेटर की वोल्टेज को स्थिर रखा जा सकता है, इस विधि को कहा जाता है, उसे बोलते हैं उत्तेजना नियंत्रण विधि। फ्लोरीनेटेड तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थों के समान होते हैं और इनका उपयोग खाली स्थान में होता है, वो जगह ट्रांसफार्मर। एम्पलीफायर जिसमें ट्रांजिस्टर वाइज का मूल्य और सिग्नल वोल्टेज इस तरह से समायोजित किए जाते हैं कि कलेक्टर करंट इनपुट सिग्नल के केवल आधे समय से कम के लिए प्रवाह करता है, उसे खाली स्थान कहा जाता है, वो है क्लास C एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर में नमी को रोकने के लिए ब्रीथर के अंदर निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, हम सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर में जिसमें प्रमुख ध्रुव के साथ घूमने वाली फील्ड होती है, उसे रोटर पर चलता है, वो कौन सी रोटर, धीमी गति रोटर पर चलता है। एक ड्राई सेल में बेलनाकार जिंक
याजास्ते का अपवर्तन होता है जो खाली स्थान के रूप में कार्य करता है, वो कैथोड के रूप में कार्य करता है। सीरीज मोटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? हम करते हैं भारोत्तोलन यंत्रों यानी क्रेन में करते हैं। विद्युत वितरण प्रणाली में आर्क वेल्डिंग, आर्क लाइटिंग और ब्रूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? वो जगह सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। पी प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को खाली स्थान कहा जाता है, उसमें छिद्र होते हैं, छेद कहा जाता है, होल कहा जाता है। IE नियमों के मुताबिक लाइट और पंखे के लिए परिपथ में खाली स्थान से अधिक कुल लोड नहीं होना चाहिए, 800 वाट का अधिक नहीं होना चाहिए। टैप्स काटने के लिए उपयोग होने वाले ऐसे उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल खाली स्थान काटने के लिए किया जाता है, वो हो जाएगा आंतरिक धागा या थ्रेस्ट। धातु फिलामेंट लैंप में सीधी कॉइल कुंडली की हुई एक धातु की तार होती है जिसे खाली स्थान कहते हैं, उसे फिलामेंट कहते हैं। एक निश्चित तापमान के बाद प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोधक के प्रतिरोध में वृद्धि का कहा जाता है, उसे बोलते हैं प्रतिरोधक का तापमान गुणांक। जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक मोटर खाली स्थान को उत्पन्न करती है टार्क। क्षारीय सेलों में एक इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में एक क्षार और खाली स्थान होता या होती है, तो वो जगह निकल आयरन या निकल कैडमियम प्लेटें होती हैं। एक घूर्णीय परिवर्तित पर किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है? उस पर लैप वाइंडिंग आर्मेचर किया जाता है। एक घूर्णीय परिवर्तित, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे देखेंगे, जो सामग्रियां चुंबक की ओर कड़ाई से आकर्षित नहीं होती उन्हें खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, वे होती हैं पैरामैग्नेटिक सामग्रियां। निम्न में से किन इंडक्शन मोटरों में कम प्रारंभिक टार्क होता है? वो जगह स्क्विरल केज। चुंबक के अधिकतम आकर्षण बल के बिंदु को इसका या इसकी खाली स्थान को कहा जाता है, वो जगह चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। एक कंडक्टर जिसमें श्रृंखला में कई टर्न्स जुड़ी होती हैं उसे खाली स्थान कहा जाता है, उसे बोलते हैं कॉइल। निम्न में से किस वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच में केवल 2 कंडक्टर का अंतराल होता है? वो जगह लैंप वाइंडिंग। कुछ तरल पदार्थों में विद्युत करंट का प्रभाव रासायनिक परिवर्तनों के साथ होता है, इस प्रभाव को कहा जाता है, उसे बोलते हैं रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। ट्रांजिस्टर करंट में पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर कम काम करते हैं, इसलिए उन्हें खाली स्थान कहा जाता है, उसे बोलते हैं विद्युत वाहक स्वचालित उपकरण। निम्न में से कौन सा स्विच का उपयोग सजावटी लैंप सर्किट के लिए किया जाता है? वो हो जाएगा ड्रिम स्विच। निम्नलिखित में से कौन सी AC और DC सप्लाई दोनों पर कार्य करती है? वो हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर, जो होती है AC और DC दोनों पर कार्य करती है। निम्नलिखित कौन सा ना ही अच्छा निर्वाहक और ना ही अच्छा अवरोधी है? वो हो जाएगा अर्ध निर्वाहक। निम्नलिखित कौन सा अरेस्टर में सींग के आकार की धातु की 2 रॉड होती हैं जो हवा की छोटी दूरी से अलग की होती हैं? वो हो जाएगा हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर। ग्रेफाइट से बने प्रतिरोधक को कहा जाता है, उसे बोलते हैं कार्बन प्रतिरोधक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मोटर स्वयं शुरू होने वाली मोटर नहीं है और इसके रोटर को घुमाने के लिए प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर। किलोवाट एम्पियर हावर्स, वो किलोवाट एम्पियर घंटे और किलो वोल्ट एम्पियर को मापने वाले उपकरण को कहा जाता है, उसे बोलते हैं ट्राई वेक्टर मीटर बोलते हैं। ऊर्जा घटक में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोटर बिजली घरों और सब स्टेशनों में बस बार में समांतर उपयोग की जाती है? वो है सिंक्रोनस मोटर। ऊर्जा घटक में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर बिजली घरों और सब स्टेशनों में बस बार में, तो ये है सिंक्रोनस मोटर, रिपीटर हो गया, ठीक है। अभ्रक नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है? वो जगह विद्युत रोधी पदार्थ का उदाहरण है। इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय निम्न में से किस मापदंड का विचार नहीं किया जाता है? वो जगह भून संकर्पण बिंदु। VAR बताना में किसकी इकाई है? वो जगह प्रतिघाती शक्ति। एक विभव मापक में कुल कितने लीड होते हैं? 3 लीड होते हैं। निम्न में से कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मापदंड नहीं है? वो है घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। निम्न में से किस मापदंड को मल्टीमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता? तापमान को मल्टीमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता है।
निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिक वायरिंग का एक प्रकार नहीं है? वो हो जाएगा खुली वायरिंग। प्रतिकारिता प्रमेय व्यापक रूप से इनमें से किससे संबंधित है? वो हो जाएगा नेटवर्क में सहायता प्रभाव। किसी चुंबकीय प्रवाह की चुंबकशीलता निम्न में से किसमें परिवर्तन होने पर बदल सकती है? वो हो जाएगा तापमान में। डीसी मोटर का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है? वो हो जाएगा जहां उच्च भार पर उच्च गति की आवश्यकता होती है। फिर डीसी वोल्टेज स्रोत से संयोजित शुद्ध प्रेरक स्थिर अवस्था में एक खाली स्थान जैसा व्यवहार करेगा। वो हो जाएगा लघु पथित परिपथ। सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को कहते हैं डी सॉल्विक, या हम कह सकते हैं ये बोल सकते हैं डी सॉल्विक। निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा लोड। किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है? वो हो जाएगी घायलों के अनुत्पादक समय की लागत। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां उपभोक्ता की वायरिंग कट ऑफ से जुड़ी होती है? उसे बोलते हैं उपभोक्ता का टर्मिनल। वीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। अर्धचालक उपकरणों के स्वास्थ्य की जांच निम्न में से किसकी मदद से की जा सकती है? डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा की जा सकती है। मेगर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए करते हैं? उच्च प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है? वो हो जाएगा स्वेप। विद्युत प्रणाली का उत्पादन वोल्टेज कितना होता है? 11 किलो वोल्टेज होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा बैटरी सेलों से बनी होती है। एसी अपॉन डीसी कन्वर्टर में निम्न में से कौन सा मापदंड आउटपुट डीसी वोल्टेज में गुणवत्ता प्रदान करता है? वो हो जाएगा दृष्टिकरण दक्षता। डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइमर का मापदंड है जो निम्न में से क्या निर्धारित करता है? वो प्रचालन की गति को निर्धारित करता है। सीआर एक उपकरण है, कैसा है? अर्ध नियंत्रित। निम्न में से कौन सा डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता की व्यंजक है? वो हो जाएगा हमारा उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट अपॉन कुल विकसित यांत्रिक शक्ति। किस प्रकार की वायरिंग की सामान्य विश्वसनीयता अच्छी नहीं होती है? वो हो जाएगा क्लीट वायरिंग। निम्न में से किससे बचाने के लिए 3 फेज प्रेडर मोटर के रोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है? वो हो जाएगा क्रॉलिंग। एम्पलीफायर में ऋणात्मक फीडबैक के फलस्वरूप निम्न में से क्या होता है? तो वोल्टेज लब्धि में क्या होती? कमी हो जाती है। जब ऋणात्मक फीडबैक का क्या करेंगे? फलस्वरूप निम्न में से क्या होता है? ठीक है, तो 4th वाला 3 फेज प्रेडर मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर होते हैं। वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा यह ट्रिगर्ड ऑसिलेटर होता है। अल्टरनेटर में उत्तेजक क्या प्रदान करता है? ये उत्तेजन वाइंडिंग को डीसी शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन है वोल्टेज रिले आमतौर पर खाली स्थान के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो हो जाएगा ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन है संकेतन और काल मापन यंत्र के लिए खाली स्थान मोटर उपयोगी है? तो वो है शैथल्य या हिस्टेरेसिस। आगे देखते हैं सिंगल फेज या 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल का क्या रंग होता है? तो कैसा होता है? काला होता है। द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राउंड वायर इज, तो वो हो जाएगा गैल्वेनाइज्ड स्टील। ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होने पर किस रूपांतरण विधि का उपयोग किया जाता है? वो हो जाएगा पारद आर्क रेक्टिफायर। लेड एसिड अम्ल में विभाजक का उद्देश्य क्या है? मतलब उसके विभाजक का बताना, तो वो हो जाएगा आंतरिक परिपथ दोष टालने के लिए। एक 4 ध्रुव वाले सिंपलेक्स लैंप वुंड आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या होती है, तो कितनी? वो होती है 4। लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघट्ट में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक, तो वो रसायन कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल। क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघट्ट में प्रयोग किया जाने वाला रसायन, तो वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल। तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो उसके लिए सॉरी। कार्बन तंतु लैंप का प्रचलित तापमान कितना होता है? 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? कार्बन तंतु लैंप का। तुल्यकालिक मोटर शुरू करने के लिए किस विद्युत आपूर्ति की जरूरत होती है? वो हो जाएगा 3 फेज एसी और डीसी की विद्युत आपूर्ति।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो पूरी हुई। इसमें हमने आपको 300 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाए। आशा करूंगा कि आप लोगों ने इसको 1 या 2 बार अच्छे से देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप धुआं धुआं कर दोगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग हमारी इलेक्ट्रीशियन 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग उसको जरूर जाएं, उस पर विजिट करें और उसको अच्छे से रिवीजन कर लें। ठीक है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी प्रेस करें। और आपके जितने भी यार दोस्त चाहने वाले हैं उनको ये उनके व्हाट्सएप ग्रुप तक या उनके टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंचाने की कृपा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।